केवल पहले जोड़, दूसरे जोड़ को मोड़े, तीसरे जोड़ को मोड़े। कोहनियाँ सीधी, कमर गर्दन सीधी, फैलाएं, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। एक बार और, पहला जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। रुकिए, अंगूठा अंदर रखते हुए शक्ति से मुट्ठी बंद करें, खोलें। कोहनियाँ सीधी, कलाई को अधिकतम ऊपर ले जाएं। कोहनियाँ सीधी, कलाइयों को अधिकतम नीचे लाएं, अधिकतम ऊपर, अधिकतम नीचे। एक बार और ऊपर, नीचे। कलाइयां मध्य में, कलाइयों को गोलाकार घुमाएं, क्लॉकवाइज। कोहनियाँ सीधी, कमर गर्दन सीधी, विपरीत दिशा में। हथेलियों को पलट लें, कोहनी से मोड़ते हुए कंधों तक लाएं, सामने फैलाएं। खिंचाव के साथ करें, उंगलियां अंगूठे मिला के रखें। दाएं बाएं कर लें। ऊपर नीचे, दोनों कोहनियों को सामने मिलाएं। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं, कान से सटाते हुए कोहनियां ऊपर, कंधों को पूरा फैलाव दें, धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे खिंचाव के साथ करें। एक बार और, विपरीत दिशा में, दोनों कोहनियों को पीछे ले जाएं, कंधों को पूरा फैलाव दें, कोहनियां आकाश की तरफ, सामने मिलाते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, दोनों हथेलियां घुटनों पर। स्कल्प चालन करेंगे, कंधों को आगे से पीछे ले जाएं, कंधों की मांसपेशियां पुष्ट करें। विपरीत दिशा में, पीछे से आगे। शांत, दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करें, हथेलियां पलटें, कमर गर्दन सीधी रहे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को एक साथ किसी अवस्था में ऊपर ले जाएं, ताने भुजाओं, भुजाएं कानों से सटी रहें, कान के पीछे ले जाने का प्रयास। कोहनियां सीधी करें, भुजाएं कानों से अलग न हो, रुके। पेट अंदर करें, छाती बाहर, रुके। रीढ़ को लंबाई दें, रीढ़ की गोटियां, गद्दियां, मांसपेशियां सब अपने स्थान पर आ जाती हैं। फेफड़ों को विस्तार मिलता है, फेफड़ों में श्वास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। सामान्य श्वास में रुके, श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे हथेलियों के पृष्ठभाग को सर पर ले आए। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं, ताने भुजाओं, भुजाएं कानों से पीछे रहें, रुके। सर्वाइकल क्षेत्र के दोष दूर होंगे। गहरा श्वास भरें, ताने भुजाओं और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ बगल में मुड़ें, झुके,
भुजाएं कानों से अलग न हो, क्षमता अनुसार रुके। दाएं बाएं की जो अतिरिक्त चर्बी है धीरे धीरे कम होने लगेगी। भुजाएं कानों से सटी रहे। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे मध्य में आने भुजाओं। गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ बगल में झुके। पसलियों पर आ रहे प्रभाव को महसूस करें। क्षमता अनुसार सामान्य श्वास में रुके। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे मध्य में ताने बुझाओ। गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए सामने से खींचे अवस्था में बहुत धीरे धीरे मध्य में नीचे ले आए, बुझाओ। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। थोड़ा ग्रीवा चालन करेंगे। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में ले आए। कमर गर्दन सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाएं। थोड़ी कटकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। लघु मस्तिष्क को धड़ से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। एक बार और आगे, बहुत धीरे धीरे पीछे। गर्दन मध्य में। अब गर्दन को दाएं बाएं ले जाएं। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास। बहुत धीरे धीरे बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास। अधिकतम दाहिने, अधिकतम बाएं। एक बार और दाहिने, बाएं। गर्दन मध्य में। अब गर्दन को घुमाकर ठोड़ी को दाएं कंधे पर ले आए। बहुत धीरे धीरे गर्दन को घुमाकर ठोड़ी को बाएं कंधे पर ले आए। अधिकतम दाहिने, अधिकतम बाएं। एक बार और दाहिने, बाएं। गर्दन मध्य। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाएं। थोड़ी कटकूट से लग जाए। श्वास भरते हुए दाहिने, पीछे। श्वास छोड़ते हुए बाएं, सामने। बहुत धीरे धीरे खिंचाव के साथ क्रिया करें। गर्दन में किसी प्रकार झटका न लगे। गर्दन का जोड़ बहुत महत्वपूर्ण, का विशेष ध्यान रखें। विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए गर्दन को बाएं ले जाएं, पीछे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने, सामने। पूरे खिंचाव के साथ क्रिया करें। एक बार और गर्दन मध्य में। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें। थोड़ा प्रतीक भस्त्रिका करेंगे। श्वास भरते हुए मुट्ठियां खोलते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए भुजाओं को नीचे ना। श्वासों के साथ करें। शांत। दोनों भुजाओं को सामने ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करते हुए भुजाओं को पीछे ना आए। श्वास भरते हुए मुट्ठियां खोलते हुए सामने। श्वासों के साथ करें।
तो भुजाओं को हमारी सहायता के लिए हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। श्वासों को शक्ति से भरें और श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियों को सामने लाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य वापस। शांत। जिन्हें थकान हो जाए तो वो कम कम आवृत्तियां करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। दोनों हाथों की मुट्ठियों को सामने मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को शरीर से सटाएं। श्वास भरते हुए वापस श्वासों के साथ करें। शांत। एक पोज और करेंगे। दोनों कोहनियों और कलाइयों को मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। शांत। हम समझते हैं सभी का श्वसन जो मार्ग है वो शुद्ध हो गया होगा। पद्मासन खोल ले। आसन पर खड़े हो जाए। जो बिना हाथों का सहारा लेते हुए खड़े हो सकते हैं वो जवान हैं। और शेष सभी बच्चे हैं जो सहारा नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं। आज वो सिस्टम नहीं आए लेटी वाले फीवर हो गया। तो भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करें जो है ना वो आए। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे ले जाएंगे। धीरे धीरे ले जाएंगे। जितना धीरे ले जाएंगे उतना ही प्रभावकारी होगा। ताने भुजाओं, रीढ़ को लंबाई दे। उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियां बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर। ताने भुजाओं, भुजाएं कानों से सटी रहे। रीढ़ को लंबाई दे। सामान्य श्वास में रुके। पेट अंदर, छाती बाहर, रीढ़ को लंबाई दे। गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से खिंची अवस्था में भुजाओं को धीरे धीरे नीचे ले। एक दो गहरी लंबी श्वास ले ले। एक आवृत्ति और करेंगे इसी की। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से उंगलियां ऊंचे मिलाइए। जब कहा जाए तभी उंगलियां ऊंचे खोलिए। ले जाएं ऊपर। भुजाएं कानों से सटी रहे। हथेलियां बाहर की तरफ, हथेलियों में कंधों के बराबर दूरी। उंगलियां ऊंचे मिलाइए, मिलाइए। अंगूठे उंगलियां मिलाइए। तानिए भुजाओं। गहरा श्वास भरे। एक बार और खींचिए भुजाओं। कोहनियां सीधी करें। भुजाएं कान से पीछे ले जाने का प्रयास। गहरा श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से खिंची अवस्था में भुजाओं को नीचे। एक दो गहरी लंबी सांस ले ले। करेंगे वैसे तो आप बैठ के हम लोगों ने एक आसन कर लिया है, पर एक बार और हम लोग करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करें। हथेलियां पलटे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को एक साथ खिंची अवस्था में ऊपर ले जाएं। ताने भुजाओं। गहरा श्वास भरे। भुजाएं कान से पीछे रखने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी। भुजाएं पूरी तरह से खिंची हुई।
कोहनियां कानों से सटी हो। गहरा श्वास भरते हुए एड़ियों को ऊपर उठा लें। दृष्टि को किसी एक स्थान या बिंदु पर केंद्रित करें। सामान्य श्वास में क्षमता अनुसार रुकें। शरीर को बैलेंस करें। ताने बुझाओ। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे हथेलियों के पृष्ठभाग को आसन पर सर पर ले आए। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी कर लें, कंधों के बराबर दूरी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर। ताने बुझाओ। गहरा श्वास भरें। अब भुजाएं कानों से अलग ना हो। श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ बगल में झुके। दाएं बाएं की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होने। राइट साइड में जाइए, राइट साइड। भुजाएं कानों से सटी रहें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे मध्य में आए। ताने बुझाओ। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ बगल में झुके। कुछ लोग ज्यादा झुकने के चक्कर में जो है ना अपनी पोज को थोड़ा सा गलत करने लगे। बगल में झुकना है। रुके। सामान्य श्वास में रुके। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे मध्य में आए। ताने बुझाओ। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे खिंची अवस्था में नीचे करेंगे। वृक्षासन जो कर सकते हैं वो करें। शरीर को बैलेंस करना है। दाहिनी टांग को ऊपर से मोड़ें और एड़ी को बाएं जंघा मूल से लगाएं। दाएं बाएं से खिंची अवस्था में भुजाओं को ऊपर ले जाएं। ताने बुझाओ। सामान्य श्वास में रुके। दृष्टि को किसी एक स्थान या बिंदु पर केंद्रित करें। क्षमता अनुसार रुके और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से खिंची अवस्था में भुजाओं को नीचे ले। दाहिने पैर को भी आसन पर ले। बाईं टांग को मोड़े और एड़ी को दाहिनी जगह मुंह से लगा। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से खिंची अवस्था में ऊपर ले जाएं। ताने बुझाओ। हथेलियां मिलाएं। भुजाएं कानों से सटी रहें। दृष्टि को किसी एक स्थान या बिंदु पर केंद्रित रखें। रुके। शरीर को बैलेंस करें। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से खिंची अवस्था में भुजाओं को नीचे ले आए। बाएं पैर को भी आसन पर ले। एक आसन और करेंगे खड़े होकर के। अस्वस्थ आसन। दाहिने पैर को एक स्टेप पीछे ले जाएं। दाहिने पैर को एक स्टेप पीछे ले जाएं। बाईं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। ताने भुजा। दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं। शरीर को सीधा करें। अब श्वास भरते हुए दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा को अधिकतम ऊपर उठा लें। घुटना न मुड़े। दृष्टि को एक स्थान या बिंदु पर केंद्रित करें। महिलाओं के लिए विशेष लाभ है। सामान्य श्वास में क्षमता न रखें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने भुजा को नीचे ले आए। बाईं भुजा को भी नीचे ले आए। दाएं पैर को बाएं पैर के बगल में। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। बाएं पैर को एक स्टेप पीछे ले जाएं। दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। बाएं पैर की एड़ी को उठा लें। शरीर को सीधा करें। भुजा कान से सटी रहे। श्वास भरते हुए बाईं टांग और बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। रुके। दृष्टि को किसी एक स्थान या बिंदु पर केंद्रित करें। रुके। श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग बाईं भुजा को नीचे ले आए। दाहिनी भुजा को भी नीचे ले आए। बाएं पैर को बाएं पैर के बगल में।
अच्छा है, इससे तो गंगा पार हो जाएगी। देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। कोहनियाँ मिलाएं, पंजे खोले, आसन के अगले भाग में आ जाएं, अगले भाग में आ जाइए, आसन के अगले भाग में आ जाइए। 1/3 आगे, 2/3 पीछे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से खिंचे अवस्था में ऊपर ले जाएं, हथेलियां मिलाएं, उंगलियां सीधी करें, उंगलियां ऊंचे मिलाएं, भुजाएं पूरी तरह से खिंची हुई, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को प्रणाम की मुद्रा में लें। उगते हुए सूर्य की आकृति भ्रू मध्य में टीका बिंदु के स्थान पर अंकित करें और चेतना को उस पर केंद्रित करें। सूर्य देव का मित्र के रूप में आवाहन करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खिंचे अवस्था में ऊपर ले जाएं, पुराने भुजाओं उंगलियां ऊंचे मिलाएं, आंखें खोल करके देख लीजिए, हथेलियों में कंधों के बराबर दूरी, हथेलियां सामने की तरफ, उंगलियां ऊंचे मिले हुए, कलाइयां सीधी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को गर्दन सहित पीछे ले जाएं। ध्यान का केंद्र कंठ के पीछे रीढ़ पर थायराइड एवं पैराथाइड ग्रंथियां प्रभाव में, आकाश तत्व प्रभाव में श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को कान से सटाते हुए खिंची हुई अवस्था में बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुके, हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। ध्यान का केंद्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, आग्नेय तत्व प्रभाव में, पाचक अंगों की मसाज, वेरिकोज वेन्स की समस्या में सुधार। घुटने सीधे रखें, माथा घुटने के नजदीक रखने का प्रयास। हथेलियां आसन से लगाएं और दाहिने पैर को अधिकतम पीछे ले जाएं। अस्त संचालन आसन। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान का केंद्र नाभि से 2 अंगुल नीचे, जल तक संबंधी विकार दूर। इस अवस्था में दाईं तरफ के अंग खिंचे हुए, बाईं तरफ के दबे हुए। रुके, दाहिना पंजा खड़ा, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी दाएं पैर के बगल में ले जाएं। शरीर को कंधे और कमर के पीछे धकेलें। एड़ियां आसन से लगाएं, थोड़ी कंठूक से लगाएं और माथा आसन के नजदीक ले जाने का प्रयास। एड़ियां आसन पर, एड़ियों को ऊपर नीचे करें। शरीर को कंधे और कमर से पीछे धकेलें। एड़ियां ऊपर नीचे। रुके, शरीर को पीछे धकेलें। श्वास भरते हुए हथेलियों और पंजों पर शरीर का भार डालते हुए शरीर को रैंप के समान सीधा करें। पंजे खड़े, एड़ी से कंधे तक का भाग बिल्कुल सीधा। हाथों के प्रेशर पॉइंट्स प्रभावित। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आसन से लगाएं, छाती आसन से लगाएं, माथा आसन से लगाएं, नाभि भाग आसन से ऊपर रखें। ध्यान का केंद्र हृदय के पीछे रीढ़ पर, बाह्य तत्व प्रभाव में, अष्टांग स्थिति, पूर्ण समर्पण का भाव, क्रोध शांत, मन में समर्पण का भाव। श्वास भरते हुए शरीर को 2 इंच आगे खिसकाएं और भुजंगासन की स्थिति। कोहनियों को सीधा कर दें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे खड़े, एड़ी पंजे मिलाइए। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान का केंद्र रीढ़ की अंतिम गोद पर, पृथ्वी तत्व प्रभाव में, सूर्य नमस्कार की पूर्ण स्थिति। श्वास छोड़ते हुए
हथेलियों और पंजों पर शरीर का भार डालते हुए पर्वताकार स्थिति में आए। शरीर को कंधे और कमर से पीछे धकेलें। एड़ियां आसन से लगाएं। थोड़ी कंध मुंह से लग जाए। माथा आसन के नजदीक ले जाने का प्रयास। घुटने सीधे करें। एड़ियां आसन से लगाएं। वेरिकोज वेन्स की समस्या में सुधार। शरीर को पीछे धकेलें। जबरदस्ती ना करिए। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच ले आए। बायां पंजा खड़ा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। अब जो कर सकते हैं, बाएं पैर की एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। माथा दाहिने घुटने के नजदीक ले जाए और बाएं पैर की एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। उन्हें अंश संचालन की स्थिति में आए। एक बार और बाएं पैर की एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। शरीर को पीछे धकेलें। उन्हें अंश संचालन की स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के बगल में ले आए। घुटने सीधे करें। माथा घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। ध्यान का केंद्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। आगे तत्व प्रभाव में पाचक अंगों की मसाज। घुटने सीधे करें। वेरिकोज वेन्स की समस्या में सुधार। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कान से सटाते हुए किसी अवस्था में ऊपर ले जाएं। ताने भुजाओं, उंगलियां नीचे मिले हुए, कलाइयां सीधी। हथेलियों में कंधों के बराबर दूरी। श्वास भरते हुए गर्दन सहित भुजाओं को पीछे ले जाएं। ध्यान का केंद्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। आकाश तत्व प्रभाव में थायराइड एवं पैराथाइड ग्रंथियां प्रभावित। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को प्रणाम की मुद्रा में लिया। दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। ताने भुजाओं और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे किसी अवस्था में भुजाओं को नीचे लिया। आसन पर बैठ जाएं और पीठ के बल आ जाएं। शवासन में विश्राम करें। पीठ के बल आ जाएं। एड़ियों में सीधानुसार दूरी करें। पंजे दाएं बाएं लेते हुए दोनों भुजाएं शरीर से थोड़ी दूरी पर। हथेलियां आकाश की तरफ, उंगलियां ढीली। गहरी लंबी श्वासें लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। जो थक गए हो वो बात कर ले और जो अभी थके न हो वो शांत रहे। गहरी लंबी श्वासें लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। इस अवस्था में शरीर की जकड़न एवं तनाव दूर होता है। शरीर पूरी तरह से शिथिल एवं ऊर्जावान हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का संग्रह होने लगता है। गहरी लंबी सांसें लेते हुए शरीर के समस्त अंगों का मानसिक अवलोकन करें और एक एक करके सभी अंगों को शिथिल करें। तनाव रहित तन करें, विचार रहित मन करें। शांत, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाहिनी करवट लें। अब यहाँ का तुम्हारे को मानना नहीं करेंगे।
क्या नाम है इसका, विष्णु आसन दिया। दाहिनी करवट में कोहनी का स्टैंड बनाए और आंटी ऐसे हथेली बाएं जंघा पर, श्वास भरते हुए बाएं टांग और बाएं भुजा को ऊपर ले जाए। जो अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं घुटना सीधा करें, रुक, जो पकड़ सकते हैं पकड़े, अन्यथा जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे बाएं टांग को धीरे धीरे बाएं भुजा को नीचे करवट बदल ले। एक भी फोटो नहीं लिया गया। दाहिनी भुजा और दाहिनी टांग एक साथ बाएं कोहनी का स्टैंड बनाए, श्वास भरते हुए दाहिनी टांग दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं और घुटना सीधा रखें। जो अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं पकड़ने का प्रयास करें, रुके, घुटना सीधा रहे। सामान्य श्वास में कुछ क्षण रुके और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा को नीचे ले। आसन पर उठकर बैठ जाए। कोई आसन करे कुछ आसन और करेंगे या मैंने काफी है? आप फुल डोज दीजिए। चलिए करेंगे वक्रासन। एड़ी पंजे में आए, पंजे टांगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, दाहिनी टांग को मोड़े और पैर को बाएं घुटने के बगल में, दाहिनी भुजा को कमर के पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए बाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, उंगलियां मुझे मिलाएं, कलाई सीधी, भुजा पूरी तरह से खिंची हुई, कान से सटी हुई। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं कोहनी से दाएं घुटने को दबाएं और हथेली को आसन पर जो ला सकते हैं आसन पर ले आएं। पंजा पकड़ सकते हैं पंजा पकड़ें, टखना पकड़ सकते हैं टखना पकड़ें। गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ लें। इस अवस्था में दाईं तरफ के हमारे जो लिवर है उस पर दबाव है और पैंक्रियास पर खिंचाव। क्षमतानुसार सामान्य श्वास में रुकें। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ऊपर ले जाएं, दाहिने भुजा को, श्वास छोड़ते हुए बाईं हथेली बाएं घुटने पर ले आएं, दाहिनी टांग को सीधा करें। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, पैर को दाएं घुटने के बगल में ले जाएं, बाईं भुजा को कमर के पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं, दाहिने भुजा को गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी कोहनी से बाएं घुटने को दबाएं और बाएं पैर का पंजा पकड़ें। गर्दन को बाईं तरफ मोड़ लें, दाहिनी टांग सीधी, पंजा सामने तना हुआ। इस अवस्था में पैंक्रियास पर दबाव और लिवर पर खिंचाव। यह आसन मधुमेह के रोग में विशेष लाभदायक। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी हथेली दाएं घुटने पर ले आएं, बाईं टांग को भी सीधा करें। एक आसन और करेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन। देखते हैं कितने लोग करते हैं। दाहिनी टांग को मोड़े, बाईं टांग को दाएं घुटने के बगल में ले आए, मोड़िए, इसको मोड़िए, नीचे वाले मोड़िए मोड़िए,
श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी कोहनी से बाएं घुटने को दबाएं और बाएं भुजा कमर के पीछे से ले जाते हुए नाभि तक ले जाने का प्रयास। गर्दन बाएं तरफ मोड़ रुके। अपनी क्षमता अनुसार करें। इस अवस्था में पैंक्रियास पर विशेष दबाव पड़ता है जिससे उसका स्राव नियंत्रित होता है। यह आसन मधुमेह के रोग में विशेष लाभदायक है। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे मुड़ी हुई टांगों को सीधा करें। बाईं टांग को मोड़ें। दाहिने पैर को बाएं घुटने के बगल में ले आएं। बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने को दबाएं और पंजा पकड़ें। बाईं भुजा को कमर के पीछे ले जाते हुए नाभि तक ले जाने का प्रयास। गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ लें। क्षमता अनुसार सामान्य श्वास में रुकें। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाएं। बाईं भुजा को नीचे ले आएं। मुड़ी हुई टांगों को सीधा करें। सभी लोग पेट के बल आ जाएं और मकरासन में विश्राम करें। पेट के बल आ जाइए, मकरासन में विश्राम। बाईं भुजा नीचे, बाईं हथेली बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, दाहिना कान दाहिनी हथेली पर। एड़ियों में सुविधा अनुसार दूरी। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। और पैरों में दूरी कर दें। बैठोगी? नहीं, अब जा रहे हैं थोड़ा सा। गहरी लंबी सांसें लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। शांत, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने करेंगे भुजंगासन। दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ते हुए हथेलियों को मुख के दाएं बाएं लें। कोहनियां शरीर से सटी हुई आसन पर। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे मोड़ें। नहीं, अभी धड़ को नहीं उठाना। अभी केवल गर्दन को पीछे मोड़िए, जितना मोड़ सकते हैं। गर्दन को पीछे ले जाइए, लघु मस्तिष्क को धड़ से लगाइए। केवल गर्दन को पीछे मोड़ना। अब श्वास भरते हुए नाभि पर शरीर का भार डालते हुए पेड़ों पर शरीर का, हथेलियां आगे ऐसे मुड़ी रही, हथेलियां पीछे ले जाइए, भुजाओं को पीछे ले जाइए और हथेलियां मुख के दाएं बाएं आ जाएगी। श्वास भरते हुए पेड़ों पर शरीर का भार डालते हुए धड़ को जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाएं, पर कोहनियां केवल 1 से 2 इंच उठाइए। कोहनियां उठाइए, तब शरीर में प्रभाव पड़ेगा। केवल 1 इंच या 2 इंच, तब एड़ियां मिलाइए और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो हथेलियों को हटा सकते हैं, हथेलियों को हटा करके शरीर को बैलेंस करें। पंजे आसन पर। ध्यान का केंद्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। इस अवस्था में रीढ़ विपरीत दिशा में मुड़ने के कारण रीढ़ के विकार धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फेफड़ों को विस्तार मिलता है। एड़ियां आसन पर, पंजे आसन पर। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं और दाहिने शिथिलासन में विश्राम करें। दाहिनी टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। गहरी लंबी सांसें लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। इस अवस्था में उच्च रक्तचाप धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसमें सुधार होने लगता है, सामान्य होने लगता है। गहरी लंबी श्वासें लेते हुए श्वासों को सामान्य कर लें
और दाहिनी करवट लेते हुए मुड़ी हुई टांग मुड़ी हुई भुजा को सीधा कर दें। दाहिनी करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाएं। करेंगे मरकट आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, समय संज्ञा भाव है। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में दाएं बाएं कसें। हथेलियां आकाश की तरफ कंधों की सीध में लाइए, कंधों की सीध में लाइए। हाँ, अब गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिने ले जाएं, गर्दन को बाएं। प्रयास करें दोनों घुटने आपस में मिले रहें, एक दूसरे के ऊपर रहें। इस अवस्था में रीढ़ का निचला हिस्सा दाहिनी तरफ और ऊपरी हिस्सा बाईं तरफ मुड़ने के कारण रीढ़ के विकार धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फेफड़े तिरछी अवस्था में होने के कारण उनमें श्वास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों और गर्दन को मध्य में ले आएं। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक साथ बाईं तरफ ले जाएं, गर्दन को दाहिने ले जाएं। रुकें। इस अवस्था में पाचक अंगों की मसाज होती है, पाचक अंग पुष्ट होते हैं, निष्कासन सहज होता है। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को और गर्दन को एक साथ मध्य में ले आएं। पैरों को सीधा कर दें, भुजाओं को कमर के पास आसन पर ले आएं। हथेलियां आकाश की तरफ। एक आसन और करेंगे, दोनों पवन मुक्तासन। दोनों टांगों से एक साथ करेंगे, समया भाव है। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं और दोनों घुटनों को पकड़ें। गहरा श्वास भरें और दोनों जंघाओं से पेट को अधिकतम दबाएं और दबाएं। एक बार और दबाएं, इतना दबाएं कि चेहरा बिल्कुल लाल हो जाए। और जब श्वास रोकना संभव न हो तो गर्दन को ऊपर उठाएं और थोड़ी को नासिका को दोनों घुटनों के मध्य ले जाने का प्रयास। श्वास की निकली अवस्था में कुछ क्षण रुकें और श्वास भरते हुए सर को आसन पर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को सीधा करें और शवासन में विश्राम करें। एड़ियों में सुविधा अनुसार दूरी, पंजे दाएं बाएं लेते हुए गहरी लंबी सांसें लेते हुए श्वासों को सामान्य करें। शरीर को विश्राम देने वाला सर्वोत्तम आसन। शरीर की जकड़न एवं तनाव दूर हो जाता है। शरीर पूरी तरह से शिथिल एवं ऊर्जावान हो जाता है। शरीर को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण विश्राम मिल जाता है। ये आसन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक रोग में विशेष लाभकारी। शांत, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियों को कमर के पास आसन पर पलट लें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं टांग को बाईं तरफ, राइट एंड लेफ्ट। दाहिनी भुजा को सर के बाहर निकालें, दाहिनी भुजा को सर के बाहर निकालें। दाहिनी करवट लें, बाईं हथेली और दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएं। भुजा को ऐसे ऐसे करना है। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिनी भुजा को सर के बाहर निकालें। दाहिनी करवट में बाईं हथेली और दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएं। पैरों को सीधा कर ले। एड़ियों में सुविधा अनुसार दूरी कर ले और थोड़ा सा प्राणायाम और करेंगे। मिश्रा जी के आदेश का पालन करना है क्योंकि समय भी हो रहा है। हमने अभी तक अपने शरीर को स्वस्थ किया है। शरीर के सभी अंगों को हमने मोड़ा है, टांगा है और उनको क्रियाशील किया।
अब हम करेंगे मन को संतुलित करने के लिए प्राणायाम। प्राणायाम का आधार गहरा लंबा श्वास। आज यौगिक श्वसन करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, या जो कर सकते हैं हथेली, बाईं हथेली का कप बनाएं, नाभि पर रखें, दाहिनी हथेली का कप बनाएं, हृदय पर रखें, उंगलियां अंगूठे मिलाएं, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली हृदय पर। करेंगे उदरीय श्वसन। श्वास को हम भरेंगे और केवल पेट के माने फेफड़ों के निचले हिस्से में यानी पेट में ही केवल श्वास भरेंगे, जिससे हमारी बाईं हथेली ऊपर उठेगी, नाभि ऊपर जाएगी, पेट फूलेगा और श्वास छोड़ते समय बाईं हथेली अंदर जाएगी, नाभि अंदर जाएगी और श्वास बाहर निकल जाएगी। गहरा श्वास भरें, पर श्वास को पेट के यानी फेफड़े के निचले भाग में ही भरें, ऊपरी भाग में न ले जाएं। गहरा श्वास भरें, पेट फूलेगा, नाभि बाहर आएगी। सामान्य श्वास में कुछ क्षण रुके और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नाभि को अंदर ले जाएं, पेट का संकोचन करें, फेफड़ों से श्वास को बाहर निकाल दें और एक आवृत्ति और करें। गहरा श्वास भरें, और श्वास को फेफड़े के निचले हिस्से में ही रखें, जिससे पेट फूले। जैसे बच्चा सोता है तो उस समय उसका पेट फूलता है श्वास भरते समय, और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकता है। ये हुआ उदरीय श्वसन। अब करेंगे पक्षीय श्वसन। इस अवस्था में हमारा जो निचला हाथ है, बायां हाथ है, यानी हमारा पेट नहीं फूलेगा। श्वास को हम लेकर के मध्य भाग में जाएंगे और हमारे जो हथेली, दाहिनी हथेली का निचला हिस्सा है वो ऊपर उठेगा। ऊपर यहां नहीं रखना है, हृदय पर रखिए। गहरा श्वास भरें, पर श्वास को फेफड़े के निचले हिस्से ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और पक्ष में श्वास को भरें, यानी हमारे फेफड़े का मध्य भाग पूरी तरह से फैल जाए। श्वास मध्य भाग में रोकें और बहुत धीरे धीरे श्वास को फेफड़े के मध्य भाग से बाहर निकालें। थोड़ी श्वास निचले भाग में भी जाएगी, उसको भी बाहर निकाल दें और एक चक्र और करें, एक आवृत्ति और करें। गहरा श्वास भरें, पर श्वास को फेफड़े के निचले भाग में न भरें, मध्य भाग में ले जाएं, उसको फैलाएं, पक्ष फैलेगा। श्वास भरें और श्वास को धीरे धीरे मध्य भाग से यानी फेफड़े के मध्य भाग से बाहर निकाल दें, निचले भाग से भी बाहर निकालें। अब करेंगे गर्दनीय श्वसन। इस अवस्था में हम फेफड़े के निचले भाग में श्वास नहीं भरेंगे, मध्य भाग में भी श्वास नहीं भरेंगे। श्वास को ऊपर लाएंगे और जो हमारे ऊपरी लोब्स हैं, फेफड़े के ऊपरी भाग तक श्वास को भरेंगे, जिससे हमारा फेफड़े का ऊपरी भाग फैल जाए, कंधे ऊपर उठ जाएं, हमारी जो कॉलर बोन है वो विस्तारित हो जाए। श्वास को गहरा श्वास भरें, पर श्वास को फेफड़े के निचले भाग में न भरें, मध्य भाग में भी न भरें। श्वास को ऊपर लाएं और गर्दन माने फेफड़े के ऊपरी भाग में श्वास भरें, कंधे ऊपर उठ जाएं, हमारी कॉलर बोन विस्तारित हो जाए। भरें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए फेफड़े के ऊपरी भाग से श्वास को बाहर निकालें। थोड़ी श्वास मध्य भाग में भी जाएगी, उसको भी बाहर निकाल दें, निचले भाग से भी श्वास को बाहर निकाल दें और एक आवृत्ति और करें। गहरा श्वास भरें और फेफड़े के निचले भाग में न भरें, यानी पेट में न भरें, फेफड़े के मध्य भाग में न भरें। श्वास को ऊपर लाएं और फेफड़े के ऊपरी भाग में गहरा श्वास भरें, जिससे कंधे ऊपर उठ जाएं, हमारी जो हंसली है वो पूरी तरह से फैल जाए और श्वास निकालते समय ऊपरी भाग से श्वास को बाहर निकालें।
मध्य भाग में कुछ श्वास गई है उसमें भी उसको भी बाहर निकाल दें। निचले भाग में थोड़ी श्वास गई है उसको भी बाहर निकाल दें और हथेलियों को नीचे ले आएं। अब इसी प्रयास को अभी तक हमने कहा, हमने किया उदरीय श्वसन, पक्षीय श्वसन और गर्दनीय श्वसन। इन तीनों भागों को प्रभावित करते हुए जब हम करेंगे तो उसे कहते हैं यौगिक श्वसन, जो गहरा लंबा श्वास है। अब हम तीनों भागों को बाएं हथेली का कप बनाएं, नाभि पर रखें, दाहिनी हथेली हृदय पर रखें। अब गहरा श्वास भरें, फेफड़े के निचले भाग में श्वास भरें यानी पेट में भरें, मध्य भाग में भी श्वास में भरें, पक्ष में श्वास भरें और श्वास और भरें और फेफड़े के ऊपरी भाग में श्वास भरें। इससे हमारे कंधे ऊपर उठ जाएं, कॉलर बोन विस्तारित हो जाए और श्वास को बहुत धीरे धीरे ऊपरी भाग से श्वास को बाहर निकालें, पक्ष से भी बाहर, मध्य भाग से भी श्वास को बाहर निकालें, पेट से भी श्वास को बाहर निकालें और एक आवृत्ति और है। गहरा श्वास भरें, फेफड़े के निचले भाग में भरें, मध्य भाग में भी भरें और ऊपरी भाग में भी पूरी तरह से श्वास को लबालब भर लें। श्वास को बहुत धीरे धीरे ऊपरी भाग से बाहर निकालें, मध्य भाग से भी बाहर निकालें, निचले भाग से भी बाहर निकालें। ये हुआ उदरीय यौगिक श्वसन। दोनों भुजाओं को, हथेलियों को नीचे ले आए ज्ञान मुद्रा में। इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो गहरा लंबा श्वास और आसानी से हम कर पाएंगे और अधिक श्वास हम अपने फेफड़ों में भरेंगे, जिससे रक्त का शोधन अच्छी तरह से होगा, हमारे पाचक अंग पुष्ट होंगे, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और निष्कासन सहज होगा। मस्तिष्क में भी अधिक श्वास यानी ऑक्सीजन मिलेगी, रक्त की आपूर्ति बढ़ेगी।